हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन उन्नाव पर। साथियों, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज दिल्ली पुलिस 2023 एसएससी जीडी सीएचएसएल सीजीएल यूपीपी के लिए सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करिए। आपने क्वेश्चन करिएगा, इसमें कौन सा आंसर सही है बाद में पता करिएगा कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसमें लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। आपके पास क्वेश्चन दिया है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो आपको बताना है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ऑप्शन है आपके पास वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने पक्के भवन, ठीक है, यहाँ पर ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब है ईंट के बने हुए भवन जो हैं, यही इसकी सही विशेषता थी, महत्वपूर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। ताम्र युगीन थी, लौह युगीन थी, अक्ष युगीन थी, कांस्य युगीन थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको इसमें से गेस करना है, इसमें से कौन सा आंसर सही है। कांस्य युगीन सभ्यता आपकी सही आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स, बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। ऑप्शन है आपके पास सीसा, कांस, लोहा, सोना। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या चीज बनाते थे जिसमें वो तांबे का और टिन का प्रयोग करते थे। तांबे और टिन को मिला के मिश्रण करके क्या चीज बनाते थे। वो सीसा बनाते थे, कांस बनाते थे, लोहा बनाते थे, या क्या बनाते थे। तो यहाँ पर आपको कांस जो होता है, कांस, ठीक है, कांसा बनाने के लिए आपका तांबा और टिन की जरूरत होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तांबा और टिन जो है कभी कभी पूछ भी लेता है कांस किसका मिश्र धातु है, तो कांस जो है आपका तांबा और टिन का मिश्र धातु है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। आपसे पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता का इसमें से कौन सा स्थल नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और आजमगढ़। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से कौन सा जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, आपको गेस करना है। यहाँ पर आपको अगर आता है तो आप गेस करने की जरूरत ही नहीं, आप तो सीधा आंसर लगाएंगे। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्थल नहीं है। ठीक है, बाकी कौन तीन, वो तीन इसमें से आंसर ऐसे होंगे जो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल होंगे, एक ऐसा होगा जो नहीं होगा, वही आपको यहाँ बताना है कि कौन सा नहीं है। कालीबंगा आपका था, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, आजमगढ़ नहीं था, तो इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, आजमगढ़ नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया है सबसे पुराना वेद कौन सा है। क्या पूछा गया है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आपके चार वेद होते हैं। ठीक है, अगर सीरियल्स मतलब सीरियल से कहा जाए कि इसमें सीरियल से लगाओ, तो ऋग्वेद पहले आता है, यजुर्वेद दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे सामवेद, चौथे नंबर पे अथर्ववेद। अगर कहा जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या सबसे पहला वेद, ठीक है, सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद हमने पूछा था आपसे, और सबसे पुराना वेद ये आपका उसमें आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में आ चुका है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में, इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगर आपसे कहे कि इसमें से क्रम में लगाओ, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और सबसे बाद यानी सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। आगे आ जाओ, आगे लिखा है ऋग्वेद में ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक, वल्खिल्य, भजन शामिल हैं। यह आपका क्वेश्चन है। ऋग्वेद में ऐसे, यहां पर बताना है कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक, वल्खिल्य, भजन शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या आपको सीधा सीधा बताना है। तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या आपको इसमें से आपने पढ़ा भी होगा, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, 1028 मंत्र हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, ऋग्वेद में
कितने मंत्र हैं, ठीक है, या कभी कभी आ जाएगा सूक्त कितने हैं, तो सूक्त भी यही है, ठीक है, 1028 सूक्त हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो यानी देखो, वेदों वेदों को आपको पता है, वेदों को भली बहुत, ठीक, भली बात समझने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि वेदांग की रचना की गई थी, किसकी? वेदांग की, ठीक है, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। अब इनमें से पूछा गया है कि कौन सा अंग जो है जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। अब वेदांग जो है आपने पढ़े होंगे, वेदांगों की संख्या 6 थी, कौन कौन सी थी? शिक्षा, ज्योतिष, शिक्षा ज्योतिष, कल्प, निरुक्ति, निरुक्त, छंद और व्याकरण। ये आपने 6 नाम पढ़े होंगे। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदों को भली बात समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, जिसमें 6 प्रकार के वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, व्याकरण है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। वेदों, क्योंकि ये सब चारों नाम जो दिए हैं ना, ये सब वेदांग ही हैं आपके, तो इसमें से बोल रखा है कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर निरुक्त है, ठीक है। क्या है? निरुक्त। ये आपका भी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, आप सबको पता होगा, एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें आया है, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ क्या होता है? सत्य की हमेशा विजय होती है। अगर पूछ दे कभी सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है, विजय होती है, ठीक है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की हमेशा जीत होती है या विजय होती है। अब यहाँ क्वेश्चन को पढ़ो। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एवं मंत्र है? यानी किससे लिया गया है, सीधा सीधा आपसे पूछा गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भगवत गीता, मत्स्य पुराण। तो आपका जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा गया है, निम्न निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। आपको इसमें से छांटना है कि गलत आंसर कौन सा है, आपको ये यहाँ पर पहचानना है, ठीक है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, ठीक है, राज राजा चोल, कनिष्क कुषाण। तो ये मतलब एक तरफ आपके लिखे हुए हैं वंश लिखे हुए हैं, कौन से वंश से था, और एक तरफ शासक लिखे हुए हैं, आपको ये मिलाना है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। यहाँ पर आप थोड़ा टाइम दे रहे हैं आपको, पढ़िए तब तक क्वेश्चन को और बताइए। चलिए देखिए, बताते हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त जो था मौर्य वंश का था, बिल्कुल सही है। राज राजा चोल वंश का था, कनिष्क कुषाण का था। ये बिंबिसार जो है ना, गुप्त वंश का नहीं था। बिंबिसार जो है आपका गुप्त वंश का नहीं था, ठीक है, क्योंकि बिंबिसार जो है ना हर्यक वंश का शासक था। कौन सा? हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, बिंबिसार शासक था। तो अगला क्वेश्चन वही आ गया, ठीक है। यहां पर जो है हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, और शासन कहां पर किया था इसने? तो मगध पर किया था। कहां पर किया था? मगध पर। अगला क्वेश्चन शायद यही है, बिंबिसार कहां का शासक था? ये देखो, तो कहां का है? मथुरा, गंधार, तक्षशिला, मगध। तो कहां का है? मगध का है सही जवाब, ठीक है। बिंबिसार मगध का शासक था, ठीक है, हर्यक वंश का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? आपको बताना है मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है आपके पास वैशाली, राजगिरी, उज्जैन, कौशाम्बी। तो इसका सही जवाब है राजगीर, ठीक है। एक मिनट पढ़ते हैं, मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगीर सही है। निम्नलिखित में से मगध की साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? राजगीर जो है ये आपकी मगध साम्राज्य की राजधानी है, ठीक है।
आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में फिरिंदा ब्लैंक्स थे महाजनपद बन गए थे। कहने का मतलब यहाँ पर आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में कुल मिला के यहाँ पूछा गया है महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो महाजनपदों की संख्या जो है 16 थी, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ। तो महावीर जैन का जो है जन्म आपको बताना है कहां पर हुआ था। तो सबको पता है महावीर जैन का जो है जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? वैशाली में। वैशाली के कुंडग्राम या कुंडलग्राम आपके पेपर में मिल सकता है। ठीक है, कहीं कहीं कुंडग्राम लिखा होगा या फिर कुंडलग्राम में लिखा होगा, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, कहीं कहीं कुंडग्राम कहीं कहीं कुंडलग्राम लिखा होगा, तो ये बात सही लिखी हुई है। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम या कुंडग्राम, ये बात समझ में आ गई? वैशाली में हुआ था। अगर आपको ऐसा देता है वैशाली, तो वैशाली में लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अगला पूछा गया है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है आपके पास आनंद, सिद्धार्थ, सारिपुत्र या वर्धमान। तो भगवान महावीर का मूल नाम जो है वर्धमान था। ठीक है, वर्धमान था इनके बचपन का नाम। ठीक है, आगे आ जाओ। 15, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जो जैन मठ होते हैं इनको क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछा गया। अपरिग्रह, श्वेतांबर, तीर्थ, बसादिस। तो बसादिस जो है इसका सही आंसर है। बसादिस जो है जैन मठ संस्थानों को क्या कहते हैं? बसादिस। ठीक है, ये बात आप सबको समझ आ गई होगी। अगला है, महावीर फिलिंदा ब्लैंक्स तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। देखो, अगर आपको ये पता है महावीर जैन जो है तीर्थंकर थे कौन से नंबर के? 24वें नंबर के। और यहां पर आपसे बोल रखा है कि अंतिम तीर्थंकर भी हैं, तो अगर पूछ दे जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 हुए, क्योंकि अंतिम यही हुए, तो 24 हुए। तो इसलिए यहां पर पूछा गया महावीर स्वामी कौन से नंबर के हैं, तो 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं आपके महावीर स्वामी। ये बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या लिखा हुआ है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? क्रिस्टल, ठोस, द्रव्य। देखो, एक जगह द्रव लिखा है, एक जगह द्रव्य लिखा है। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग हैं। ये द्रव्य जो होता है ये लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। और ये द्रव्य होता है मैटर। क्या होता है? मैटर। ठोस होता है सॉलिड, और क्रिस्टल आपका क्रिस्टल ही होता है, क्रिस्टल। तो यहां पर पूछा गया है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? तो उसे मैटर यानी द्रव्य कहा है। अगला है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? ड्वार्फ गैलेक्सी, सनफ्लावर गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, पिन व्हील गैलेक्सी। तो आपका इसका सही जवाब आपको बताना है कौन सा है। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपका सही जवाब है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है आपका आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19, बिग बैंड सिद्धांत यानी बिग बैंड थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बिग बैंड थ्योरी जो है किसने दिया था? ऑप्शन है थॉमस गोल्ड, अल्बर्नी, जॉर्ज लेमेत्रे, उसके बाद डॉक्टर एलन संडेस। तो यहाँ पर बिग बैंड थ्योरी आपकी जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। जॉर्ज लेमेंथियर, जॉर्ज एम लेमेंत्रे या जॉर्ज एम लेमेंथियर, इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है आपसे पूछा गया है। तो ब्रह्मांड आपका कितना पुराना है ये आपको बताना है। ठीक है, आपको इस पे गेस करना है। देखो ऑप्शन क्या है, 13.7 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष, 5.8 बिलियन वर्ष, 8.9 बिलियन वर्ष। तो हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है ये आपको यहाँ पर गेस करना है। आपका सही आंसर 13.7 बिलियन वर्ष सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें 20 सवाल थे। 20 सवाल की हमने आपको प्रैक्टिस करा दी है। 20 क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस करा दी है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसको एक दो बार और देखेंगे तो आपको इसके क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो हमने आपको लिखाए हैं यहाँ पर। आज प्रैक्टिस कराइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इसी तरह प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप हमें सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और हमारे चैनल पे अगर आपको मैथ पढ़नी है, ठीक है, रीजनिंग भी पढ़नी है, हिंदी और कंप्यूटर, ठीक है, जीएस की प्रैक्टिस तो आपने कर ही ली है ऐसे, ठीक है। तो आज हम इसी तरह जीएस की प्रैक्टिस, कंप्यूटर की प्रैक्टिस, या कंप्यूटर तो पढ़ाया जा रहा है बेसिक से, बिल्कुल आप एक एक वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे। हिंदी भी आपको पढ़ाई जा रही है, मैथ भी बिल्कुल एक एक चैप्टर आपको सॉल्व कराया जा रहा, रीजनिंग में बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट करके पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। तो इसलिए आप अगर चैनल में जुड़ते हैं और डेली शुरुआत से वीडियो देखते हैं, प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो आप इसका देखते हैं, तो आपकी जो मैथ है वो अच्छी हो जाएगी, रीजनिंग भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद जीएस की प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, हिंदी भी आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। आप इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी इसी चैनल से कर सकते हैं, आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल, और इसके बाद टेलीग्राम से आप हमारे जुड़ सकते हैं। कोई सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, अगर आपकी कोई वैकेंसी आई है तो टेलीग्राम चैनल से आप हमारे वहां पर जुड़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।